मस्तियाँ है बेखुदी है, चाहतों का जाम है, ना तो कोई बेबसी है, ना तो कोई काम है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी 12वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन अभी कुछ दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इतनी अच्छी और यूनिक वैकेंसी है ना, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और इसमें जो है आवेदन भी करना चाहिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे शानदार और यूनिक वैकेंसी है। देखिए, 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, इस विभाग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा, मतलब कि बिल्कुल नाम मात्र का कंपटीशन यहां पर रहने वाला है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से स्थायी भर्ती है, मतलब कि परमानेंट सरकारी नौकरी है। आप सभी लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो है संविदा भर्ती है, प्राइवेट भर्ती है, सब बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से स्थायी और परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है ना, तो ये मान के चलिए कि आपका लाइफ जो है पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सैलरी बहुत अच्छी खासी इसमें दी जाएगी। जो शुरुआती सैलरी आपको दिया जाएगा वो तकरीबन 30,000 के आसपास दिया जाएगा। साथ में इसमें आपको जो है महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस, उसके अलावा अदर अलाउंसेस भी इसमें इंक्लूड होगा। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसमें देखिए किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट आपसे जो है नहीं करवाया जाएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। मतलब कि आपका हाइट नहीं चेक किया जाएगा, चेस्ट नहीं चेक किया जाएगा, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रनिंग होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही प्लस पॉइंट है, किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है और टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होने वाला है। नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो क्वालिफिकेशन और आवेदन शुल्क यहां पर बहुत कम रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अगर आप 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। और आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूंगा तो रिजर्वेशन कोटे से जो बिलोंग करते हैं उनको 200 रुपए, और अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 200 रुपए, और रिजर्वेशन कोटे से जो बिलोंग करते हैं उनको यहां पर मात्र 1 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, 0 रुपए में वे आवेदन जो है कर पाएंगे। अब आप सभी लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें तो आपने बता दिया है, लेकिन ये बताइए कि किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो JCI यानी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद शामिल हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि इस विभाग का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, इसमें काम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो अलग अलग प्रकार के पद पर भर्ती तो आई है। जैसे कि होते हैं ना, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पर जूट की जो बोरियां होती हैं वो बनती हैं, और उसमें क्या होता है कि जो अनाज होते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, है ना, या फिर और भी सारे अनाज होते हैं, उसको उस बोरी में भरा जाता है। तो उसका निरीक्षण करना आपका काम रहेगा, देख रेख करना काम रहेगा, कोई मिलावट तो नहीं हो रहा है, काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है, ये सारी चीजें आपका निरीक्षण करना यहां पर जो है काम रहेगा। तो JCI यानी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जिसका कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो 10 सितंबर 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। आज तारीख कितनी है? तो आज तारीख है 7 सितंबर, यानी कि 3 दिन के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और 30 सितंबर 2024 तक आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। यहां पर मात्र 20 दिन का समय आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है और क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं। कंपटीशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहेगा, या फिर नाम मात्र का कंपटीशन रहने वाला है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर वे कैंडिडेट जो कि रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का छूट दिया जाएगा, 18 साल से लेकर के 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा SC ST की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले आप ये जो विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, इसे देखिए, इसके बाद में वीडियो को आगे
कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन JCI यानी कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस यानी कि पूरी तरीके से जो भर्ती है ये स्थायी भर्ती है, सरकारी नौकरी है। पटसन भवन 3rd and 4th फ्लोर CF ब्लॉक एक्शन एरिया 1 कोलकाता वेस्ट बंगाल। इन्होंने यहाँ पर अपने एड्रेस के बारे में जानकारी दी है। अगर मान लीजिए कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है तो आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा ना वो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत कोलकाता में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। पूरी तरीके से फ्रेश रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है, जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रेगुलर पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो हैं शामिल हैं, जैसे कि जूनियर इंस्पेक्टर। जूनियर इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 42 पदों पर भर्ती आई हुई है। सिंपली अगर आप 12वीं पास हो तो जूनियर इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि SC में 7 सीटें हैं, ST में 4 सीटें हैं, OBC में 10 सीटें हैं, EWS में 4 सीटें हैं और जनरल में यहाँ पर 17 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 25 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें SC में 4 सीटें हैं, ST में 2 सीटें हैं, OBC में 6 सीटें हैं, EWS में 2 सीटें हैं और जनरल में यहाँ पर 11 सीटें हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट के पद पर भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 23 हैं, जिसमें कि SC की बात करूँगा तो 4 सीटें हैं, ST में 2 सीटें हैं, OBC में 5 सीटें हैं, EWS में 2 सीटें हैं और जनरल में यहाँ पर 10 सीटें हैं। देखिए नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर 90 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पोस्ट भले यहाँ पर कम है और यही रीजन है कि यहाँ पर काफ़ी कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लिया होगा, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पर अलग अलग बताई गई है। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है, अलग अलग प्रकार के पदों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन अलग रखा गया है। देखिए जूनियर इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती आई हुई है। पदों के विवरण की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जूनियर इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 42 है। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 25 है, जिसमें कि सभी ग्रेजुएशन पास यानी कि स्नातक पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट के पद पर यहाँ पर भर्ती आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 23 पोस्ट हैं। इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ना वो थोड़ा ज़्यादा मांगा जाता है। वे कैंडिडेट जिन्होंने M.Com वगैरह कर रखा हो ना, यानी कि मास्टर डिग्री ले रखी हो, वे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप 12वीं भी पास हो ना तो यहाँ पर आप जो है जूनियर इंस्पेक्टर के पद पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए इंस्पेक्टर का नाम सुन करके आप सभी लोग ये मत सोच लीजिएगा कि क्रिमिनल को पकड़ना रहेगा, भाग दौड़ करना रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि JCI यानी कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका काम क्रिमिनल को पकड़ना नहीं रहेगा, बल्कि जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहां पर जा करके आपको जो है वहां का परीक्षण करना रहेगा कि किस प्रकार से जूट के बोरे में जो है अनाज भरा जा रहा है, उसमें मिलावट तो नहीं हो रहा है, क्या काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सारी चीजें आपको चेक करना वहां पर पड़ेगा, ठीक है ना। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल OBC EWS कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 200 रुपए ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। उसके अलावा SC ST कैटेगरी वालों से यहाँ पर जो है कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं ना उनके लिए एक भी पैसा यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। अब बात आता है कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है कहाँ पर रहेगा, मतलब कि कहाँ पर रह करके जो है मुझे ड्यूटी करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए जो JCI का जो भवन है ना वो कहाँ पर है, वो है वेस्ट बंगाल में यानी कि कोलकाता में है, इसलिए आपका यहाँ पर जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत कोलकाता में रह करके आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस वैकेंसी में आवेदन जो है कर सकते हो। देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर 90 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अलग अलग प्रकार के पदों पर यहाँ पर कितनी सीटें है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात आती है इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया की। सर ये बताइए चयन प्रक्रिया इसमें किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया यहाँ पर बहुत ही आसान रखा गया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद क्या होगा कि स्किल टेस्ट होगा, और जो स्किल टेस्ट आपका होगा वो केवल जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तभी आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में आपका मेडिकल होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो
है कराई जाएगी। जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा उनका मेरिट सूची में नाम आएगा और आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। देखिए अभी विभाग की तरफ से क्या हुआ है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ना और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाती है, वैसे ही एक सेपरेटेड वीडियो और बना करके मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो दोस्तों JCI यानी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। बहुत ही यूनिक वैकेंसी है, कोई भी इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानता है। और ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पर बहुत कम है तो इसलिए मैं जो है इसमें आवेदन नहीं करूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम होती है ना, वहाँ पर क्या होता है कि कंपटीशन भी बहुत कम रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोच करके फॉर्म उसमें अप्लाई नहीं करते हैं कि यार यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है तो इसमें मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए इस वैकेंसी का अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी डाल दूंगा। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।